अगर तुम्हें नहीं पता है तो एगोन द कॉन्करर पहला टारगेरियन था जिसने वेस्टरोस की जमीन पे सबसे पहले कदम रखा था। एंड हिज कन्क्वेस्ट, वेस्टरोस के 7 इंडिपेंडेंट किंगडम को कॉन्कर करके एक रूलर के अंदर लाना, वो उसकी लेगेसी थी। बट इस सब को करने के पीछे उसका रीजन क्या था, कुछ तो मोटिव हुआ होगा। एंड डेमन टारगेरियन जिसे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन फिनाले में गॉड सूट को टच करने पे जो विजन दिखा वो क्या था, एंड ये सबसे एगोन द कॉन्करर का क्या कनेक्शन है। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि आखिर वो क्या था एंड क्या इसका सीजन 3 पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, लाइक व्हाइट वॉकर का कमबैक वगैरह। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाउस ऑफ द ड्रैगन के पूरे सीजन 2 में डेमन का स्टोरी हैरेनहॉल के ही अराउंड घूम रहा था, जहाँ पे उसे बार बार हेलुसिनेशन आता है, जिसमें उसे कभी यंग रेनेरा दिखती थी तो कभी वो अपने डेड मदर के साथ सेक्स करते हुए पाया जाता था, एंड कभी कभी तो उसे विसेरिस भी दिखने लगा था। एंड ये सब होता था क्योंकि हैरेनहॉल एगोन के टाइम से ही कर्स था। एंड अगर तुमने नोटिस करा होगा तो बंदा मानता था कि ही वाज मेंट टू बी अ किंग, जिसके लिए वो पूरे रिवरलैंड को यूनाइट करता है एंड एक बड़ी आर्मी खड़ा करता है रिवरलैंड की, जिससे उसका प्लान रहता है कि किंग्स लैंडिंग पे अटैक करके वो आयरन थ्रोन खुद के लिए जीते, ना कि रेनेरा के लिए। बट जब फिनाले एपिसोड में एलिस रिवर के कहने पे वो गॉड्सवुड को टच करता है तब उसे एक डिफरेंट टाइप का विजन दिखता है, जहाँ पे विंटर का माहौल छाया हुआ है एंड एक बंदा पेड़ के बीच में बैठा हुआ पाया जाता है। ऑल्दो उस बंदे की आइडेंटिटी उसमें बताया नहीं गया है, बट उसके गाल पे जो मार्क रहता है उसे देख के पता चलता है कि वो कोई और नहीं ब्रेंडन रिवर्स है, जिसको ब्लड रेवन के भी नाम से जाना जाता है। वो एगोन फोर्थ का बास्टर सन है, जिसका जन्म डांस ऑफ ड्रैगन के 45 साल बाद होने वाला है। एंड जैसा कि उसके गाल के मार्क से वो रेवन निकलता है, तो डेफिनेटली ये बंदा 3 आइड रेवन है, जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था कि वो ब्रैन स्टार्क को मेंटर करता है। एंड इसको डेमन के विजन में दिखाने के 2 रीजंस थे। पहला तो वो गॉडसूट से कनेक्टेड होता है, एंड दूसरा कि जैसा हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था कि वो वर्ल्ड के मेमोरी को कैरी कर रहा होता है, जिसको नाइट किंग हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। तो मे भी वो अलर्ट करना चाहता था कि व्हाइट वॉकर एंड डेड की आर्मी मार्च कर रही है नॉर्थ की तरफ, जो कि हमें देखने को भी मिलता है कि व्हाइट वॉकर एंड उसकी भास्ट आर्मी मार्च कर रही है, जो कि आ रही है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने। बट फ्रंट में वो जो व्हाइट वॉकर था, मुझे नहीं लगता कि वो नाइट किंग था, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा था कि नाइट किंग का फिजिकल अपीयरेंस काफी डिफरेंट था उससे। आगे हमें कुछ मरे हुए ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं, जो कि पॉसिबली कोई और नहीं क्रैक्सस है, डेमन का ड्रैगन। एंड आगे ही डेमन भी पानी में गिरते हुए दिखता है, जो कि आई गेस ये उस इवेंट का विजन है जहाँ पे डेमन एंड एमंड एक दूसरे से लड़ते हैं गॉड्स आई के ऊपर, जहाँ डेमन एमंड को मार देता है एंड वैगार क्रैक्सस एक दूसरे को, जिसके बाद डेमन का भी पानी में गिरने के कारण मौत हो जाता है। तो आई गेस ये उसी का विजन है। जिसके बाद रेनेरा का वो आयरन थ्रोन पे बैठे हुए दिखना एंड हेलेना का वो प्रोफेसी कि दिस इज ऑल ए स्टोरी एंड यू हैव जस्ट टू प्ले योर पार्ट, जिससे डेमन को अंदाजा हो जाता है कि ही वाज नॉट मेंट टू बी ए किंग। उसके फेट में कभी लिखा ही नहीं था किंग बनना, इट वाज ऑलवेज रेनेरा। रेनेरा के ही फेट में लिखा था क्वीन बनना, जो कि एक बड़े कॉज के लिए क्वीन बनने वाली है। वो है कि एगोन के ड्रीम में जो उसने देखा था उसके लिए कि नॉर्थ में विंटर आ चुका है एंड व्हाइट वॉकर और उसके डेड की आर्मी मार्च कर रही है ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, जहां वो अपने ड्रीम में ये भी देखता है कि उसी के ब्लड से एक प्रिंस जन्म लेगा जो पूरे रेल्म को यूनाइट करेगा एंड खड़ा करेगा व्हाइट वॉकर एंड डेड आर्मी के खिलाफ। इसीलिए रेनेरा का क्वीन बनना जरूरी है, क्योंकि उसके ब्लड से ही आगे चल के उस प्रिंस का जन्म होगा, द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड। वैसे हाई वेलेरिया में प्रिंस कहने पे कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, इट में बी प्रिंस और प्रिंसेस। इसके आगे हमें वो 3 ड्रैगन्स एक देखने को मिलते हैं, जिसे रेनेरा रेना के साथ भेज देती है 3rd एपिसोड में ही, जो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का फ्यूचर होने वाला होता है। एंड वही एक आग में जलते हुए दिखते हैं, जिसके आगे ही एक नेकेड वुमेन भी देखने को मिलती है, जिसके साथ 3 बच्चे ड्रैगन्स होते हैं, जो कि कोई और नहीं मदर ऑफ ड्रैगन्स होती है, डेनेरियस टारगेरियन, जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन में देखा था कि वो तीनों ड्रैगन्स एक को लेके खाल द्रोगो के चिता के साथ बैठ जाती है। एंड जब वो आग बुझता है तो वो तीनों ड्रैगन्स एक फुट के उससे ड्रैगन्स जन्म ले लेते हैं। तो क्या एगोन द कॉन्करर के ड्रीम के मुताबिक द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड डेनेरियस टारगेरियन होती है? तो देखो, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग मानते हैं कि द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड आर्या स्टार्क थी, क्योंकि उसने नाइट किंग को मारा था, बट ये टोटली बेसलेस है, क्योंकि आर्या स्टार्क में टारगेरियन ब्लड है ही नहीं। तो मोर फेवरेबल आंसर विल बी डेनेरियस टारगेरियन, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट किंग को हराने में। जॉन स्नो भी हो सकता था, बट ही हैज नो ड्रैगन्स। एंड इसीलिए डेमन रेनेरा के सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि वो इसलिए क्वीन नहीं बनेगी क्योंकि विसेरिस चाहता था, वो इसलिए क्वीन बनेगी क्योंकि एगोन के ड्रीम के मुताबिक उसका फेट है क्वीन बनना। तो डेमन का विजन वही एगोन द कॉन्करर के ड्रीम अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर को दिखाता है कि उसका तो फेट ही नहीं है किंग बनना, उसका तो मौत ही हो जाएगा बैटल ऑफ गॉड आइज में।
असल में रेनेरा का फेट है क्वीन बनना, ताकि द प्रिंस डेट वाज प्रॉमिस उसका जन्म हो सके एंड व्हाइट वॉकर के आर्मी को वो हरा सके। एंड इसीलिए एगोन भी इस ड्रीम के कारण ही वेस्टरोस को कॉन्कर करता है कि अगर रेल्म ऐसे यूनाइट नहीं होगी तो मैं कॉन्कर करके यूनाइट करूंगा। बाकी यू नो द हिस्ट्री। खैर ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।